मद्रास में देखा महाराज ने एक पैसा कमाने वाले को। अखंड 5 घंटे खड़ा था। वह हर रोज ही 5 घंटे रहता था स्टेडियम में। समुद्र के किनारे लोग पैसे फेंकते रहते थे, उसकी आंखें हिलती नहीं थी। महाराज ने आश्चर्य किया कि यदि यही भगवान के लिए खड़ा होकर जप करता तो भगवान मिल जाते, लेकिन थोड़ा पैसा मिल जाता है। 6,000 रुपये उसका वेतन है महीने का, और कुछ उसकी पगड़ी में तथा धीरे से कुछ उसके सामने डाल देते थे तो उस पैसे का ही वह अधिकारी है। कुल मिलाकर महीने का 12,000, 13,000 अथवा 15,000 मिल जाता होगा। तो सामान्य ही मिला, कोई विशेष नहीं मिला। यह शरीर ऐसा है जो खड़े खड़े भी सिद्ध हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। इसे कहते हैं ताड़ासन। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसमें हलन चलन होगी, लेकिन जब भक्ति और शक्ति का प्रभाव होने लगेगा तो बस स्तंभित हो जाएगा, खड़ा का खड़ा रह जाएगा। चेतन एवं जड़ का जब मिलन होता है तो फिर वहाँ एक प्रतिक्रिया होती है। वह यह कि साधक संकल्प करता है तो वहाँ पर शरीर फिर हिलता डुलता नहीं है। मनु, शतरूपा एवं भक्त ध्रुव आदि खड़े खड़े घोर तप किए हैं। इसी प्रकार खड़े होकर 24-24 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन आज भी लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ये सब कहानी नींद के कारण से है। यदि नींद आपको परेशान करती है तो खड़े खड़े आपको जप तप ध्यान करना होगा। नींद परेशान नहीं कर रही है तो पद्मासन, सिद्धासन अथवा स्वस्तिक आसन में किसी भी आसन में बैठकर करना होगा। क्यों? अन्य आसनों में क्यों नहीं? इसलिए कि अन्य आसनों में शरीर के ढीला होने से उसमें तामस वृत्ति के उदय होने की संभावना विशेष रहती है। आप देखते होंगे कि शरीर पलंग पर जाता है और नींद आ जाती है, लेकिन यदि वह चलता रहता है तो नींद नहीं आती। तामस प्रकृति शरीर की शिथिलता में प्रकट होती है, शरीर की चंचलता में राजस वृत्ति और शरीर की सतर्कता में सात्विक वृत्ति प्रकट होती है। यदि शरीर सीधी रेखा में गमन करे, बैठकर अथवा खड़े होकर, तो सात्विक वृत्ति प्रकट होगी। ऐसा प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार गीता के अध्याय 18 में भली भांति सांख्य मत को भगवान ने स्वीकार किया है। उस सांख्य मत को जिसमें भगवान कपिल ने 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार की घृति, 3 प्रकार के सुख की बात की है। सात्विक, राजस एवं तामस प्रकृति के अनुसार ये सब 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का ज्ञान अर्थात भीतर में भी सात्विक प्रकृति है, सात्विक प्रारब्ध है, वह भी करता है। यह आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो ज्ञान है सात्विक ज्ञान तो नहीं है। सात्विक ज्ञान यद्यपि सहायक होता है, लेकिन गुरु का ज्ञान और सात्विक ज्ञान 2 प्रकार का ज्ञान है। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सात्विक ज्ञान आधार बनता है। सब में ब्रह्म की अनुभूति हो रही है, अर्थात अनुमान ज्ञान हो रहा है कि सब में ब्रह्म है, इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। और सब में ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है, इसे सात्विक ज्ञान नहीं कहेंगे बल्कि ज्ञान कहेंगे। अब सात्विक ज्ञान से आगे बढ़ गए और सब ब्रह्म ही हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है तो इसे न सात्विक ज्ञान कहेंगे न ज्ञान कहेंगे, बल्कि इसे तो ब्रह्म ही कहेंगे। इसे कहते हैं ब्रह्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। इस प्रकार ज्ञान, कर्म, कर्ता आदि 3 प्रकार के होने से इन पर विश्वास नहीं करना, अनुमान ज्ञान को ही सर्वस्व न मान लेना। भगवान ने संकेत किया है, नैष्कर्म्य सिद्धि की एक अवस्था आती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आप आत्मा हैं, तो फिर आप निष्क्रिय हो जाएंगे क्या? अंतिम घोषणा है भगवान की कि गुरु के ज्ञान से आप भगवान हो गए। आपने निर्णय कर लिया कि मैं भगवान हूँ, आपने निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ।
शरीर शरीर है, मैं हूँ, अर्थात इतना निर्णय हो गया कि मैं दृष्टा हूँ और प्रारब्ध के साथ शरीर दृश्य है। अब 2 भाग हो गया, तो फिर इतने से ही काम चल जाएगा क्या आपका? 17वें अध्याय के उपरांत का प्रश्न है। अब 18वें अध्याय में इस ब्रह्म विद्या के सिर पर सुनहरे मुकुट को पहनना चाहते हैं भगवान। अतः एक ब्रह्म विद्या को प्रकट कर दिया और अपने हृदय से अनपायनी भक्ति योग नामक वस्त्र से उसे सजा दिया, अर्थात उसको पहना दिया तथा नाना प्रकार के साधनों से, साधन रूपी गहनों से उसे सजा दिया। अब शेष मुकुट ही पहनना बाकी है। भगवान द्वारा 18वें अध्याय का दिया हुआ ज्ञान ही दिव्य मुकुट है। यदि आप आत्मा हो गए तो इससे काम चल जाएगा क्या कि मैं आत्मा हूँ और शरीर दृश्य है? कहते हैं कि जब आत्मा हो गए अर्थात जान गए तो फिर नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करें। मंगलानंद ने कहा था कि क्रोध सहन नहीं होता। पता तो चल गया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्रोध में पागल हो जाता हूँ। लेकिन मान लेने से कि मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो प्रतिकूल घटना आने पर वह विषय रूपता को प्राप्त हो जाएगा। क्रोध में क्रोधी हो जाएगा, राग में रागी हो जाएगा, काम में कामी हो जाएगा। फिर कहेगा कि अरे ये क्या हो गया? रोज पश्चाताप, अर्थात केवल आप दृष्टा होंगे तो कर्म होगा। उस कर्म का संस्कार उस चित्त पर पड़ेगा जिस चित्त से उपराम होकर आपने अपने को दृष्टा माना है। तो चित्त पुनः आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। विवश हो जाएंगे आप और खींच जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, संतोष इतने में मत कर लेना। नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात भगवत सिद्धि की बात की जा रही है। यह सिद्धि मिल गई कि आप आत्मा हैं, विश्वास हो गया आपको, तो उसके उपरांत एक ऐसी अलौकिक श्रद्धा मिली आपको कि गुरुजी ने आध्यात्मिक विवेचन कर दिया, आपके पास विभाग कर दिया प्रकृति और पुरुष का। तो बस विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूँ। भगवान ने कहा कि ऐसा विश्वास हो जाना सिद्धि है। जब ये सिद्धि प्राप्त हो गई तो अब अगली सिद्धि के लिए आप प्रयत्न करें। अगली सिद्धि है कि अखंड अपने स्वरूप में आप स्थित रहें और प्रारब्ध पर तथा शरीर पर आपका शासन हो। जेर से लिपटा हुआ ही कोई भी शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, यह प्राकृतिक नियम है। वैसे ही ब्रह्म विद्या भी एक ऐसे गर्भ से प्रकट हो रही है जो विषाद नामक जेर से लिपटी हुई है। ब्रह्म की योनि मूल प्रकृति है और यह विलक्षण बात है कि महात्मा अर्जुन के भीतर से वह विषाद नामक जेर प्रकट हो रहा होता है जिसमें ब्रह्म विद्या छिपी हुई है। महात्मा अर्जुन भगवान की आत्मा है, वे प्रकृति हैं। उन्हें मूल प्रकृति के रूप में भी यदि देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान को कोई निमित्त चाहिए, अतः उस निमित्त अर्जुन को संतों ने बढ़ाई तो दी, लेकिन कारण नहीं माना। भक्तों ने ब्रह्म विद्या का कारण माना भगवान को, अर्थात अर्जुन को नहीं देखा, भगवान को देखा। इसलिए इस प्रथम अध्याय को संतों ने विषाद योग नाम दिया। इसके पूर्व और उपरांत विषाद को योग नहीं कहा गया था। ध्यान योग, जप योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, नाद योग इत्यादि बहुत से योगों की बात कही गई थी, परंतु विषाद योग की बात नहीं कही गई थी। निश्चित रूप से जब कोई भक्त भगवान के पास रोता है, बिलखता है, अपनी दीनता को समर्पित करता है, निकट का संबंध यदि है तो फिर उसका रोना बिलखना भी भगवान की प्रसन्नता का हेतु होता है। महात्मा अर्जुन का विषाद आपको प्राप्त हो, इसलिए विषाद योग कहा। आप में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है, जिस कारण से जहाँ भाव ही भाव हैं वहाँ आपको अभाव सा प्रतीत होता है। जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, वहाँ पर ठीक इसके विपरीत आपके साथ व्यवहार हो रहा है। अतः स्पष्ट हो रहा है कि आप अपनी जगह से भटक गए हैं।
भगवान नारायण अधिकारी को पाकर युद्ध की भूमि में ब्रह्म विद्या को देते हैं और आपको तीर्थ में भी नहीं देते। अतः हतोत्साहित होकर आप कुछ का कुछ सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, बुद्धिवाद के अंतर्गत प्रवेश कर जाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, जहाँ आपका मन नहीं काम करता, जहाँ आपकी वाणी काम नहीं करती, इन क्षुद्र उपकरणों का मानो आपने आश्रय लिया, बहुत कुछ हो जानने की कल्पना कर ली। जैसे जैसे आपने बहुत जानने का दंभ भरना शुरू किया, वैसे वैसे आपका भगवान आपसे बहुत दूर भागता गया।